हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कृष्णा यादव चरण विद्यापीठ में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में कि IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। तो आपने अगर इस लेक्चर को लास्ट तक देख लिया तो आपको कोई दूसरी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा वादा है। क्योंकि इस लेक्चर में हम लाए हैं एक फार्मूला, और जिस फार्मूले का यूज करके आप दुनिया का कोई भी IUPAC नाम हो उसका नाम आप चुटकियों में लिखेंगे देखते ही। तो चलिए वो समझते हैं कि वो फार्मूला कौन सा है। और इस फार्मूले में मात्र 5 वर्ड हैं, उन्हीं 5 वर्ड को अच्छे से समझना है, फिर आप IUPAC नाम चलिए देखते हैं कि IUPAC नाम लिखने के लिए वो 5 वर्ड कौन से हैं। तो हमारा पहला वर्ड है प्रीफिक्स फर्स्ट। ये प्रीफिक्स फर्स्ट क्या होता है? प्री मीन्स होता है पहले, जिसका नाम हम पहले लिखते हैं उनको हम प्रीफिक्स फर्स्ट में रखते हैं। और ये पहले किसका नाम लिखेंगे? जैसे इस यौगिक को देख रहे हैं आप, ये ऑर्गेनिक यौगिक है और इसके यौगिक में क्लोरीन लगा है, तो क्लोरीन लगा हो, ब्रोमीन लगा हो, आयोडीन लगा हो, ऐसे यौगिक अगर लगे होते हैं तो उनका नाम हम पहले लिखते हैं। जैसे प्रीफिक्स फर्स्ट में कौन से यौगिक आते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप अगर उस यौगिक में लगा है, जैसे इस यौगिक में हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नाम हम पहले लिखते हैं। तो इसको याद रखना है कि प्रीफिक्स फर्स्ट में क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप को, और हाइड्रोजन ग्रुप का नाम हम पहले लिखेंगे यदि यौगिक में लगा है। और उसके नाम में क्या लिखेंगे? जैसे मान लेते हैं अगर इस यौगिक में फ्लोरीन लगा है, तो फ्लोरीन लगा है तो इसका नाम लिखेंगे फ्लोरो। अगर क्लोरीन लगा है तो उसका नाम लिखेंगे क्लोरो। और ब्रोमीन लगा है तो उसमें उसका नाम लिखेंगे ब्रोमो। और यदि आयोडीन लगा है तो उसका नाम लिखते हैं आयोडो। इस प्रकार से हम पहले नाम लिख लेंगे अगर हाइड्रोजन ग्रुप लगा है। अभी समझेंगे कि IUPAC नाम में कैसे सीक्वेंस से लिखते हैं। पहले इस सीक्वेंस को हम अच्छे से समझ लेते हैं। जिस प्रकार से ये सीक्वेंस लिखा गया है उसी प्रकार से हम IUPAC नाम भी लिखते हैं। जैसे हमारा प्रीफिक्स फर्स्ट हो गया, दूसरे पे आता है प्रीफिक्स सेकंड आता है, तीसरे पर रूट वर्ड आता है, चौथे पे सफिक्स फर्स्ट आता है और पांचवें पे सफिक्स सेकंड आता है। इसी सीक्वेंस में हम IUPAC नाम भी लिखेंगे। और किस में कौन सा क्या आता है इसी को पहले समझ लें, फिर IUPAC नाम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारा प्रीफिक्स फर्स्ट हो गया। ये अगर यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन ग्रुप अगर जुड़ा है तो उसका नाम हम पहले लिखेंगे, उसे प्रीफिक्स फर्स्ट में रखते हैं। दूसरा क्या आता है? प्रीफिक्स सेकंड क्या होता है? यदि कोई यौगिक है और वो यौगिक क्लोज कंपाउंड है, यानी कि जो रिंग वाले यौगिक होते हैं, जैसे इस प्रकार के आपको जो यौगिक दिखेंगे वो उन्हें हम क्लोज कंपाउंड कहते हैं या रिंग कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे रिंग वाले कंपाउंड होंगे तो उनके नाम के हम पहले लगा देते हैं साइक्लो। दूसरा हमको समझ में आ गया। तीसरा वर्ड क्या है? रूट वर्ड का अर्थ होता है कार्बन की श्रृंखला या कार्बन की लंबी चैन। और कार्बन की लंबी चैन क्या होती है? जैसे यहाँ पे कई कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन जुड़ा है। यहाँ पे 1 2 3 4, 3 कार्बन इसमें भी जुड़ा है। तो ये जो 3 कार्बन जुड़े हैं इन्हीं को कहते हैं कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला क्या है? अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या 1 है तो उसके नाम में लिखते हैं मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो नाम लिखेंगे एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो नाम लिखेंगे प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। इस प्रकार से हम कार्बन का नाम लिखेंगे। आपको ये याद करना भी बहुत आसान है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये 10 कार्बन के कम से कम आपको याद रखना रहेगा, तभी आप IUPAC नाम लिख पाएंगे। और याद करना बहुत आसान है, 2-4 बार अगर पढ़ेंगे इसको तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। ये हमारा आपको समझ में आ गया। अब आपका आता है सफिक्स फर्स्ट क्या होता है? अगर कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या होता है? जैसे ये यौगिक आपको दिख रहा है, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड रहेगा तब क्या नाम लिखेंगे? यहाँ कार्बन के बीच सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तब क्या नाम लिखेंगे? और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या नाम लिखेंगे? अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसके नाम में लिखेंगे एन। कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो नाम लिखेंगे इन।
और कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम लिखेंगे आइन। और कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कार्बन की संयोजकता जो होती है वो होती है 4। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2 और 4। तो बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं कोई भी यौगिक उतना ही अपना बॉन्ड बना पाता है। तो कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ये कार्बन और कार्बन के बीच 4 बॉन्ड नहीं हो सकता। 4 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ में, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच केवल 3 बॉन्ड ही बन सकता है। तो अब बात समझते हैं कि एन, इन और आइन आए कहाँ से हैं। एन, इन और आइन आए हैं एल्केन से। एन कहाँ से आया है? एल्केन से। इन कहाँ से आया है? एल्कीन से। और आइन आया है एल्काइन से। आपने पहले पढ़ा होगा कि अगर एल्केन है तो उसमें क्या होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड सब होते हैं, और एल्केन रहता तो उसके नाम के आखिरी में लगा होता एन। एल्कीन रहता तो उसके नाम के आखिरी में लगा होता इन, और अल्काइन रहता तो उसके नाम के आखिरी में आइन लगा होता है। तो इस प्रकार से हम देख के IUPAC नाम लिखेंगे। अभी सीक्वेंस समझिए, उसके बाद हम IUPAC नाम लिखना समझेंगे। लास्ट में हमारा आता है सफिक्स सेकंड। सफिक्स सेकंड क्या होता है? ये होता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे भी हम बताएंगे कि जैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या क्रियात्मक समूह इंग्लिश में इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे OH ग्रुप एल्कोहल ग्रुप कहा जाता है, CHO को एल्डिहाइड ग्रुप कहा जाता है, CO है तो इसे कीटोन ग्रुप कहा जाता है, और COOH है तो इसे ओइक एसिड बोला जाता है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोला जाता है। तो अगर OH ग्रुप अगर लगा है किसी यौगिक में, जैसे यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, तो OH ग्रुप लगा रहता तो उसके नाम के आखिरी में लिख देते हैं OL, ऑल। और अगर CHO ग्रुप लगा है तो उसके नाम के आखिरी में लिखते हैं AL। और कीटोन ग्रुप अगर लगा है तो उसके नाम में लिखते हैं ONE। और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है तो उसके नाम में लिखते हैं ओइक एसिड। इस प्रकार से हमको सारी बातें, ये 5 वर्ड हमको अच्छे से समझ में आ गए। अब हम समझेंगे कि IUPAC नाम लिखेंगे कैसे। तो आपको IUPAC नाम लिखने के लिए इसी सीक्वेंस में आप IUPAC नाम लिखेंगे। जैसे पहले क्या देखेंगे, हम उस यौगिक में प्रीफिक्स दिया है कि नहीं। प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि जो पहले जिसका नाम लिखना है और पहले किसका नाम लिखना है, उसमें हाइड्रोजन ग्रुप दिया है कि नहीं। हाइड्रोजन ग्रुप दिया है तो उसमें क्या क्या दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से क्या दिया है। अगर फ्लोरीन दिया है तो फ्लोरो, क्लोरीन दिया है तो क्लोरो, ब्रोमीन दिया तो ब्रोमो, आयोडीन दिया तो आयोडो नाम लिख देंगे। फिर देखेंगे क्लोज चेन है कि नहीं क्लोज चेन है। अगर क्लोज चेन है तो नाम में साइक्लो लिखेंगे, और अगर क्लोज चेन नहीं है तो इसको स्किप करेंगे। फिर देखेंगे कार्बन का रूट वर्ड कितना है, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की श्रृंखला क्या है। तो कार्बन की संख्या अगर 1 है तो मेथ, और 2 है तो एथ, और 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक लिखेंगे। फिर देखेंगे उन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देंगे। फिर देखेंगे कि उसमें कोई सफिक्स सेकंड तो नहीं लगा है। सफिक्स सेकंड का मतलब है कि क्रियात्मक समूह तो नहीं लगा है। क्रियात्मक समूह, अगर क्रियात्मक समूह OH लगा है यानी अल्कोहल ग्रुप लगा है तो उसके नाम में क्या लिखेंगे OL। अगर क्रियात्मक समूह में एल्डिहाइड ग्रुप लगा है यानी कि CHO तो उसके नाम में लिखेंगे AL। अगर CO ग्रुप लगा है, यहाँ पे RR होता है, RR का मतलब कोई भी एल्केन ग्रुप हो सकता है। अगर CO है तो वहाँ पे नाम लिखेंगे, ON लिखेंगे। और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है यानी COOH लगा है तो वहाँ पे हम नाम लिखेंगे ओइक एसिड। चलिए तो समझते हैं कि अब आप IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो जैसे हम एक यौगिक लेते हैं C, केवल लेते हैं, कार्बन है और कार्बन में हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। एक यौगिक है। अब इसका नाम पहले लिखिए। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले देखेंगे प्रीफिक्स लगा है कि नहीं लगा है। तो प्रीफिक्स इसमें हाइड्रोजन ग्रुप होता है और हाइड्रोजन ग्रुप इसमें लगा है, नहीं लगा है तो इसको स्किप करिए। फिर देखेंगे क्लोज कंपाउंड है कि नहीं है। अब एक कार्बन का क्लोज कंपाउंड तो बन नहीं सकता तो इसको भी स्किप करिए। फिर देखेंगे रूट वर्ड कितने नंबर का है।
रूट वर्ड कितने नंबर का है, 1 नंबर का है कि 1 कार्बन है कि 2 कार्बन है कि 3 कार्बन है, तो इसमें मात्र 1 कार्बन है और 1 कार्बन रहता है तो नाम क्या लिखते हैं, मेथ। तो यहाँ पे लिख देंगे मेथ, मेथ लिख दिए। उसके बाद देखेंगे सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट मतलब वो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है तो हम सिंगल बॉन्ड मानते हैं, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या नाम लिखेंगे, एन। तो इसके लास्ट में लिख देंगे एन। फिर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप लगा है कि नहीं, यानी सफिक्स सेकंड है कि नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें आपको कहीं नहीं दिखा रहा है, तो बस नाम इसका हो गया कंप्लीट। अब इसका नाम निकल कर के आया मेथेन। ये तो भी एक कार्बन का यौगिक था, अब इसका नाम आपको जिससे मेथेन दिख गया। अब हम इससे बहुत बड़े बड़े यौगिक का नाम लिखना सीखेंगे, लेकिन पहले हम छोटे से शुरू करें फिर बड़े पे जाएं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक का नाम हो गया, अब दूसरे यौगिक का नाम लिखते हैं। और किसी दूसरे यौगिक का नाम लिखने से पहले एक बात आपको और बता दें कि अगर एक कार्बन था तो वहाँ पे हम चेन में एक से अधिक कार्बन किसी यौगिक में हैं तो उनका नाम लिखने से पहले एक बात आप हमेशा याद रखिए कि उनका पहले सबसे पहले उसकी कार्बन की संख्या गिनकर उनका रूट वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए कि उस यौगिक में कितनी कार्बन की संख्या है। और कार्बन की संख्या यानी कि रूट वर्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इस नियम को आप लिख कर रख लीजिए या याद कर लीजिए कि किसी भी कार्बन की चेन सेलेक्ट करते समय उसमें पहले ये ध्यान देंगे कि उसमें हाइड्रोजन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा है कि नहीं लगा है। यदि लगा है तो हम नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे जिधर हाइड्रोजन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप या डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा है। तो चलिए इस यौगिक का सेलेक्ट करके हम देखते हैं। जैसे इस यौगिक में यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो नंबरिंग इसका गिनना जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या दूसरी और ये 3, तो इसमें कुल टोटल कितने कार्बन लगे हैं, 3 कार्बन लगे हैं। इसको मत गिन लीजिएगा, एक कार्बन जो है क्लोरीन है, एक Cl लिखा है तो Cl जो होता है वो क्लोरीन होता है, तो उसको मत ऐड करिएगा। इसमें जो कार्बन है केवल उसी को ऐड करेंगे। तो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी निकल कर आई, 3, यानी कि ये हमारा हो गया रूट वर्ड या कार्बन की श्रृंखला। अब इसका हम नाम लिखना प्रारंभ करते हैं। तो नाम लिखेंगे सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, प्रीफिक्स है कि नहीं है। सबसे पहले हमारा नाम लिखने के पहले यही देखेंगे ना प्रीफिक्स है कि नहीं है। प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप में देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कौन सा लगा है। तो हमारे यहाँ कौन सा लगा है, क्लोरीन लगा है। तो क्लोरीन लगा होता है तो क्या नाम लिखते हैं, क्लोरो। तो चलिए इसका नाम लिखेंगे पहले क्लोरो। कितने नंबर कार्बन पे लगा है, 1 नंबर कार्बन पे लगा है तो लिख देंगे 1 क्लोरो हो गया। उसके बाद देखते हैं ये क्लोज कंपाउंड है या ओपन कंपाउंड है। तो ये भाई क्लोज कंपाउंड तो आपको दिख नहीं रहा है, ये कैसा कंपाउंड है, ओपन कंपाउंड है। इस प्रकार से रहेगा तो ओपन कंपाउंड कहेंगे, और इस प्रकार से चारों ओर से एकदम घिरा रहेगा तो उसे हम क्लोज कंपाउंड कहते हैं। तो ये ओपन कंपाउंड है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अब तीसरे नंबर पर हमारा आता है रूट वर्ड, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या कितनी गिने थे, 3। तो 3 कार्बन की संख्या होती है तो हम क्या लिखते हैं, प्रोप। यहाँ पे देख लीजिए प्रोप लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रोप। बस कुछ नहीं करना, जितना लिखा गया है बस उतने नाम में लिखना पड़ेगा। आप दुनिया का कोई भी IUPAC नाम ले आइए, यही चार्ट में से आपको लिखना पड़ेगा और अलग से अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। रूट वर्ड हो गया। अब देखेंगे कि सफिक्स फर्स्ट है। सफिक्स फर्स्ट का मतलब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस सभी कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एन, ANE, एन। अब ये हमारा IUPAC नेम कंप्लीट हो गया। नाम क्या आया, 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम IUPAC आया 1 क्लोरोप्रोपेन। चलिए अब नेक्स्ट यौगिक का नाम देखते हैं। जैसे एक यौगिक बना रहे हैं हम CH3 CH2 CH3, एक यौगिक है। अब इसका अगर नाम हमें लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम रूट वर्ड सेलेक्ट करेंगे, यानी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करिए। तो इसमें पहले सेलेक्ट करने के पहले अभी हम पहले बता दिए हैं कि उसमें देखेंगे हाइड्रोजन ग्रुप लगा है कि नहीं, यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा है कि नहीं लगा है।
फंक्शनल ग्रुप लगा है कि नहीं लगा है, क्रियात्मक समूह लगा है कि नहीं लगा है, और फिर देखेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है कि नहीं लगा है। यदि लगा होगा तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप, डबल या ट्रिपल बॉन्ड या हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा। अगर यदि नहीं लगा है, तो हम नंबरिंग किधर से भी स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3, चाहे इधर से स्टार्ट कर दें और चाहे 1 2 3 चाहे इधर से स्टार्ट कर दें, दोनों और तरफ से हमारा नेम सही आएगा। लेकिन यदि इस कंडीशन में होगा, अगर ये फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप ये सब लगे होंगे, तब नाम हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर इधर से हम सेलेक्ट कर देते तो ये क्लोरीन जो हमारा चौथे नंबर पे आ जाता, तो यहाँ नाम लिखते, तीसरे नंबर पे आ जाता तो यहाँ नाम लिखते 3 क्लोरोप्रोपेन, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता। तो हम जब कोई ग्रुप नहीं दिया रहेगा तो हम इधर किसी से भी सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसका नाम लिखते हैं, क्या है। तो सबसे पहले इसमें तो कुछ नहीं है हाइड्रोजन ग्रुप, रिंग वाला कंपाउंड भी नहीं है। रूट वर्ड लिखिए, रूट वर्ड कितने का है, 3 कार्बन का है। तो 3 कार्बन रहता तो क्या लिखते हैं, प्रोप, तो लिखिए प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होता तो क्या लिखते हैं, एन, तो लिख दीजिए एन। तो क्या नाम निकल कर आया, प्रोपेन। तो मेथ एथ प्रो 3 प्रोपेन आ गया। अब नेक्स्ट यौगिक का नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखने से पहले भी हम क्या पहले करेंगे, सबसे पहले रूट वर्ड सेलेक्ट करेंगे। और रूट वर्ड सेलेक्ट करने से पहले ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें क्रियात्मक समूह लगा है कि हाइड्रोजन ग्रुप लगा है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा है। तो कौन सा ग्रुप इसमें लगा है, ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है। तब भी नंबरिंग हम उधर ही से करेंगे जिधर डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा। तो चलिए नंबरिंग करते हैं, इसका नंबरिंग करेंगे इधर से ही करेंगे, 1 2 3, ये भी 3 ही कार्बन का है यौगिक। अब इसका नाम लिखिए। सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रीफिक्स नहीं है तो इसको स्किप करिए। क्लोज कंपाउंड है, नहीं है, इसको भी स्किप करिए। रूट वर्ड कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, तो 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन होता तो क्या लिखते हैं, प्रोप। उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद क्या देखेंगे, सभी फर्स्ट डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। एक भी डबल बॉन्ड रहेगा तो माना जाएगा इन वाला है। तो एक डबल बॉन्ड है तो नाम में क्या लिख देंगे, इन। फंक्शनल ग्रुप लगा है, नहीं लगा, तो नाम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। क्या नाम निकल कर आया, प्रोप। चलिए एक साइक्लो वाला यौगिक भी देख लेते हैं, यानी रिंग कंपाउंड, क्लोज कंपाउंड को भी देख लेते हैं कि उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो इसमें इसका भी नाम लिखने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कार्बन की श्रृंखला सेलेक्ट करेंगे, यानी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें कोई ग्रुप अगर नहीं लगा है तो कहीं से भी कार्बन की श्रृंखला सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से करते हैं, 1 2 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। तो नाम लिखिए पहले, प्रीफिक्स देखेंगे, नहीं लगा है यानी हाइड्रोजन ग्रुप नहीं लगा है। फिर देखेंगे क्लोज कंपाउंड है, हाँ तो भाई क्लोज कंपाउंड तो है ही है। अब क्लोज कंपाउंड है तो क्या लिख देंगे, पहले साइक्लो। तो चलिए नाम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइक्लो। उसके बाद देखेंगे रूट वर्ड कितने नंबर का है, तो रूट वर्ड हमारा कितने नंबर का आ रहा है, 3 नंबर का आ रहा है। 3 नंबर रहता तो क्या लिखते हैं, प्रोप, तो लिख देंगे प्रोप, प्रोप लिख दिए। और उसके बाद देखेंगे कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो सभी कार्बन के बीच आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड होता तो क्या लगाते हैं, एन। तो ये हमारा पूरा नाम क्या हो गया इसका, साइक्लोप्रोपेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, कार्बन है, सारे क्लोज कंपाउंड हैं, इसका नंबरिंग करिए। जब कोई ग्रुप नहीं लगा है, फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप या डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका नंबरिंग हम यहाँ से कर देते हैं, 1 2 3 4। इसमें कौन आया, कार्बन की श्रृंखला आया। अब 4 आया तो पहले देखेंगे हाइड्रोजन ग्रुप है कि नहीं है, नहीं है। फिर देखेंगे प्रीफिक्स सेकंड है, प्रीफिक्स सेकंड यानी क्लोज कंपाउंड है, तो क्लोज कंपाउंड तो भाई है ही है। तो क्लोज कंपाउंड होता है तो नाम क्या लिखते हैं, तो अब इसका नाम लिखेंगे। पहले देखेंगे प्रीफिक्स है कि नहीं है, तो प्रीफिक्स नहीं है, यानी क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, कोई ग्रुप नहीं लगा है। फिर देखेंगे कि प्रीफिक्स सेकंड है, हाँ भाई सेकंड तो है ही है। और सेकंड अगर रहेगा, प्रीफिक्स सेकंड यानी क्लोज कंपाउंड रहेगा, तो उसके नाम में क्या लिख देंगे, साइक्लो। तो चलिए लिख देते हैं साइक्लो। रूट वर्ड यानी कार्बन की चैन कितनी है, कार्बन की चैन इसमें है 4, कितनी है, 4 है। तो 4 रहता तो क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो चलिए लिख दे रहे हैं ब्यूट।
उसके बाद देखते हैं सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट में क्या आता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि डबल या ट्रिपल। तो इस सारे कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं, एन। तो यहाँ पे लिख दिए एन। फंक्शनल ग्रुप लगा नहीं है तो ये हमारा पूरा नाम कंप्लीट हो गया। क्या नाम निकल कर आया, साइक्लो ब्यूटेन। तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और एग्जाम्पल का IUPAC नाम लिखना सीखते हैं। चलिए लीजिए। चलिए तो हम और भी यौगिकों के IUPAC नाम लिखना सीखते हैं। तो अब हमारे पास इतना यौगिक है, हम सबका IUPAC नाम एक एक करके लिखेंगे। तो जैसे हमारे पास ये पहला यौगिक है CH3COCH3। अब ये आपको पहले समझना होगा कि फंक्शनल ग्रुप पहचाना कैसे जाए। तो आपको फंक्शनल ग्रुप याद रखना पड़ेगा कि ये कीटोन ग्रुप है और ए रहता है तो ओन रहता है। अब ए वाला यौगिक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे CO और ये जो डबल बॉन्ड लगा है यहाँ पे हमने पहले बताया था कि RR है, जो मतलब एल्केन हो सकता है, यानी कि CH3 हो सकता है, वहाँ पे CH2 हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आपको दिख रहा है, कीटोन ग्रुप। अब ये कीटोन ग्रुप है, तब इसका IUPAC नाम लिखना है। अब इसका IUPAC नाम लिखना है तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग भाई किधर से भी कर दीजिए। अब दोनों साइड में कार्बन की संख्या बराबर है तो यहाँ से करेंगे 1 2 3। अब इसका नाम लिखिए। प्रीफिक्स है, नहीं है। साइक्लोम है, नहीं है। रूट वर्ड कितने कार्बन का है, रूट वर्ड 3 कार्बन का है और 3 कार्बन का रहता है तो क्या लिखते हैं, प्रोप। तो लिख दीजिए यहाँ पे प्रोप। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, डबल या ट्रिपल। तो सभी कार्बनों के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। आप CO के बीच मत देखिएगा, कहाँ कहाँ हम लिखे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच देखना है। यहाँ नहीं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है तो तब भी हम इन लगा देंगे, नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच देखना है। तो कार्बन और कार्बन के बीच सब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। उसके बाद क्रियात्मक समूह में हमारा कौन सा ग्रुप है, कीटोन। कीटोन ग्रुप रहता है तो क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ओन। और ओन लिखने से पहले हम देखेंगे कीटोन कितने नंबर पे लगा है, तो दूसरे कार्बन पे लगा है। देखिए नंबरिंग में दूसरे कार्बन पे लगा है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 ओन। या एक बार एक तरीके से और इसका नाम लिख सकते हैं, जैसे प्रोपेनोन। इसका ए भी नाम सही है, 2 प्रोपेनोन या प्रोपेन 2 ओन, ये दोनों प्रकार से नाम लिखेंगे, राइट है। दूसरा हमारे पास यौगिक है CH3 CH2 CH2 CHO। यानी CHO कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप कहाँ है, यहाँ पे देखिए ये CHO ग्रुप है। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो CHO ग्रुप है, ये पहचानना आपको आना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, नाम गलत हो जाएगा। तो ये CHO ग्रुप है। अब CHO ग्रुप यानी हमारा फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर की साइड में करेंगे। और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है नंबरिंग में लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन का रूट वर्ड आ गया। तो सबसे पहले प्रीफिक्स देखेंगे। नाम शुरू से हमेशा ये आदत में लाइए कि प्रीफिक्स देखेंगे, फिर प्रीफिक्स सेकंड देखेंगे, फिर रूट वर्ड पर लिखेंगे, फिर सफिक्स फर्स्ट लिखेंगे, फिर सफिक्स सेकंड लिखेंगे। तब ये आपके आदत में, हैबिट में आ जाएगा। तो फिर आपका IUPAC नाम कभी गलत नहीं होगा। तो ये हैबिट में लाइए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स फर्स्ट नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप नहीं लगा है। साइक्लो है, नहीं है भाई, ओपन चेन है। रूट वर्ड लिखिए। अब रूट वर्ड कितने नंबर का है, 4 कार्बन का है और 4 कार्बन का रहता है तो क्या लिखते हैं, ब्यूट। हमने इस मिटा दिया इसको और वहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आपको देख लीजिएगा। 4 कार्बन रहता है तो वहाँ पे हम लिखते हैं ब्यूट लिख दिए। उसके बाद देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो यहाँ सभी कार्बनों के बीच क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। CO के बीच नहीं देखना है क्योंकि हमें कार्बन कार्बन के बीच देखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड रहता है तो लगा देते हैं N। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, कौन सा ग्रुप है, CHO है। CHO ग्रुप रहता है तो क्या लिखा होता है, अल। अल कितने नंबर पे है, पहले नंबर पे है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 AL, अल। या एक तरीके से इसका नाम और लिख सकते हैं, ब्यूटेनल। क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेनल। जब A और E दोनों एक साथ में आ जाते हैं तो E को स्किप कर दिया जाता है।
चलिए अब इसका नाम लिखते हैं, ये आईपीएसी नाम क्या होगा। तो आईपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रूट वर्ड सेलेक्ट करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। रूट वर्ड किधर से सेलेक्ट करेंगे, जिधर हाइड्रोजन ग्रुप, डबल ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, हाइड्रोजन ग्रुप। ये क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है, यानी कि ब्रोमीन है। तो नंबरिंग हम इधर से ऐसे करेंगे कि इसको कम से कम नंबर मिले। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन का हमारा क्या आ गया, रूट वर्ड आ गया। अब नाम लिखना प्रारंभ करते हैं। नाम लिखने में पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स है इसमें कौन सा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो में से। तो हमारे पास ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे। ब्रोमीन कितने नंबर पे लगा है, दूसरे नंबर कार्बन पे लगा है, तो इसे लिख देंगे 2 ब्रोमो। फिर क्लोज कंपाउंड है, नहीं है। कार्बन की श्रृंखला कितने कार्बन का है, कार्बन की श्रृंखला जो है 4, और 4 रहता है तो क्या लिखते हैं, ब्यूट। याद किए हैं तो जरूर लिख लेंगे। फिर देखेंगे सफिक्स फर्स्ट हमारा कौन सा है, सिंगल या डबल या ट्रिपल। तो सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या लगाते हैं, एन। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इसका नाम हो गया कंप्लीट। ये जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट हमारा ये है, तो चलिए इसका नंबरिंग पहले करते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप या डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा। अगर ये दोनों साथ में लग जाते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप अगर एक साथ लगे होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे हम कम नंबर देते हैं, और उसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप को देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देंगे, तो 1 2 3, ये 3 आ गया। अब इसका नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स है, हाँ हाय भाई, कौन सा है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन रहता है तो क्या लिखते हैं, फ्लोरो। कितने नंबर कार्बन पे है, 3 पे है, तो लिख देंगे 3 फ्लोरो। उसके बाद साइक्लो है, नहीं है। कार्बन की लंबी श्रृंखला देखेंगे, 3 कार्बन का तरह है तो क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, प्रोप लिख दें। कार्बन कार्बन के बीच डबल, सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लगा है, हाँ भाई फंक्शनल ग्रुप लगा है, OH लगा है तो ओ एल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1 ऑल। दूसरा तरीका क्या है कि O के सामने E आ रहा है तो E को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो कि नाम क्या हो जाएगा हमारा, 3 फ्लोरो प्रोपेनोल। E के सामने अगर O आ रहा है, या E के सामने या Y आ रहा है, E के सामने A आ रहा है, तो हम E वाले को क्या करते हैं, काट देते हैं और उसको ऐड कर देते हैं। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ए है। अब इसका नंबरिंग सबसे पहले करिए। नंबरिंग किधर से करेंगे, इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो चाहे नंबरिंग इधर से करिए और चाहे नंबरिंग इधर से करिए, दोनों साइड से इसे कम से कम नंबर मिलेगा। तो इधर से करते हैं 1 2 3 4। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, तब भी उतने नंबर इस डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले को मिलता। तो चलिए नंबरिंग हम पहला वाला सही मानते हैं। अब इसका नाम लिखना है नाम। तो पहले प्रीफिक्स देखेंगे, नहीं लगा है। फिर देखेंगे साइक्लो है, नहीं है। फिर देखेंगे कार्बन की श्रृंखला कितनी बड़ी है, 4 कार्बन का है, और 4 कार्बन का रहता है तो क्या लिखते हैं, ब्यूट। डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो लगाते हैं आइन। और फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास ये वाला है, तो इसका नंबरिंग करिए। किधर से नंबरिंग करेंगे भाई, नंबरिंग किधर से भी कर लीजिए। जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो नंबरिंग इधर से करते हैं, 1 2 3 4। अब इसका नंबरिंग करने के बाद में हमारे पास एक ग्रुप बच जाता है। तो जो ग्रुप बच जाते हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, जो कार्बन बच जाते हैं उनको हम प्रीफिक्स फर्स्ट में ले आते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रूट वर्ड सेलेक्ट करते समय यदि कोई कार्बन रूट वर्ड के अंदर नहीं आ रहा है, जैसे ये रूट वर्ड सेलेक्ट किए और इसका एक कार्बन जो है रूट वर्ड के अंदर नहीं आ रहा है, कार्बन की श्रृंखला में गिनती नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं प्रीफिक्स फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, प्रीफिक्स फर्स्ट मान लेते हैं। और प्रीफिक्स फर्स्ट जब मानते हैं, यहाँ पे प्रीफिक्स फर्स्ट मान लें और प्रीफिक्स फर्स्ट मानते हैं, तो इसके नाम लिखने के बाद में इसमें हम YL जोड़ देते हैं। इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिए कि YL जोड़ना रहता है अगर इस प्रीफिक्स बना रहे हैं इसका, तो CH3 का। तो चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने में इसका सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स फर्स्ट। और प्रीफिक्स फर्स्ट में हाइड्रोजन ग्रुप नहीं, अब CH3 जो रूट वर्ड में नहीं आया है, तो ये CH3 का लिखेंगे। और CH3 है
यानी कि एक कार्बन है तो एक कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं, एक कार्बन रहता है तो यहाँ पे लिखते हैं मेथ है। और कितने नंबर पे मेथ लगा है, दूसरे नंबर पे। और मेथ लिखते हैं प्रीफिक्स है तो इसमें YL जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, मेथिल। मेथिल हो गया। अब उसके बाद में हम उसके बाद देखेंगे साइक्लो है, नहीं है। रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 4 है तो 4 कार्बन का रहता है तो क्या लिखते हैं, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो लगाते हैं N। अभी हमारा नाम कंप्लीट हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक कंपाउंड हमारे पास और बचा है। अब इसमें लगा है आपका एक 2 हाइड्रोजन ग्रुप लग गए हैं और एक फंक्शनल ग्रुप लगा है। 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, एक दोनों हाइड्रोजन ग्रुप हैं और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यानी OH फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका नंबरिंग हम किधर से करेंगे भाई, फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है, उसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप को नंबर देना है। तो फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3। 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन है और इसमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगा है तो चलिए नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स फर्स्ट को लिखते हैं। और उसमें दो प्रीफिक्स फर्स्ट दिए हैं, एक तो फ्लोरीन भी दिया है और एक क्लोरीन दिया है। कोई दिक्कत नहीं, नाम लिखना हमें आता है कि भाई प्रीफिक्स फर्स्ट को लिखना है और क्लोरीन फ्लोरीन दोनों दिया है। तो बस एक बात याद रख लेना है कि भाई क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों दिया है तो किसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो इनका नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, यानी कि ABCD में जिसका नाम पहले आता है, जो अक्षर पहले आता है जिसका, उसी को हम पहले लिखेंगे। तो हम क्लोरीन को किससे लिखते हैं, C से लिखते हैं और फ्लोरीन को किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं। तो C पहले आ रहा है अल्फ़ाबेट में कि F आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि C पहले आएगा। तो जब C पहले आता है तो हम पहले लिख देते हैं क्लोरीन का नाम। क्लोरीन क्लोरीन के साथ में कितने नंबर पे लगा है, कितने नंबर कार्बन से लगा, दूसरे, तो लिखेंगे 2 क्लोरो फ्लोरीन। उसके बाद फ्लोरीन लिखेंगे, फ्लोरीन कितने नंबर पे, ये भी दूसरे नंबर पे लगा है तो लिखेंगे 2 फ्लोरो। उसके बाद क्या है, उसके बाद साइक्लो है तो नहीं है। श्रृंखला लिखेंगे, श्रृंखला कितने नंबर का है, 3, और 3 नंबर का रहता तो क्या लिखते हैं, प्रोप। उधर जगह नहीं है तो हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं प्रोप। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल, तो सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे N। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, OH। और OH फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह लगा है तो उसके नाम के आखिरी में लिखते हैं OL। और साथ में ये देखते हैं कितने नंबर पे लगा है, तो 1 नंबर पे लगा है तो लिख देंगे 1 OL। एक दूसरा तरीका नाम लिखने का क्या है कि बस यही लिखेंगे और E के सामने जो O है तो E को हम हटा देंगे और इसके साथ में लिख देंगे। तो चलिए लिखे देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 फ्लोरो प्रोपेनल, 2 क्लोरो 2 फ्लोरो प्रोपेनल। उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं समझने के लिए अच्छे से तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।